नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से दुनिया भर के सामने अमेरिका हुआ एक्सपोज। अमेरिका ने हूतियों पर हमले का झूठा एक तरीके से प्रोपोगेंडा फैलाया। दुनिया भर को बताया कि हमने हूतियों के ठिकानों पर किए हैं हमले, जबकि हूतियों ने सिरे से कर दिया खारिज। जी हां, बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है। और फिर हूतियों ने इसके बाद कैसे जो है वो तगड़ा हमला किया है, खास करके अमेरिका पर, वो भी हम इस खबर में बताएंगे। दरअसल दोस्तों, लगातार अमेरिका पिट रहा है। जी हां, ये पूरी दुनिया भर को पता है और हर व्यक्ति ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर हूती जो है वो अमेरिका को हैंडमेड मिसाइल से कैसे पीट रहे हैं। अब हूतियों ने अमेरिका पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी हमले जो है वो पूरी तरीके से फेल हुए हैं। यमनी गुट की जो ताकत है वो अभी भी पूरी तरीके से बरकरार है। अमेरिका पूरी तरीके से दुनिया भर के सामने अपनी नाक बचाने के लिए झूठे हमले का दावा कर रहा है। दरअसल अमेरिका ने हाल समय में यमन पर हवाई हमले का एक बड़ा दावा किया था। अमेरिका का दावा है कि हूती विद्रोहियों को निशाना बनाते हुए ये हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन हमलों के लिए खुद की बाकायदा पीठ भी थपथपाई है और ट्रंप का कहना है कि हमले ने हूतियों की कमर तोड़कर रख दी है। अब वो लाल सागर में अमेरिका इजराइल के जहाज नहीं डुबोएंगे, यानी हूती जो है वो अब अमेरिका और इजराइल के लाल सागर में कोई भी जहाज डुबो नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने उनको तबाह कर दिया। हालांकि ट्रंप के दावों के उलट अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ही जो है वो उनकी पोल खोल दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि इन हमलों से हूतियों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये हमले अपने लक्ष्य में पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सरकार के अधिकारियों ने माना कि यमन में जो हमले हो रहे हैं, यमन के जो हमले हो रहे हैं वो उतने असरदार नहीं है जितनी की उम्मीद की जा रही थी। पेंटागन के अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका को हूतियों के भूमिगत हथियारों के जखीरों को निशाना बनाने में कामयाबी नहीं मिल रही है। ईरान समर्थित यमन के जो हूती विद्रोही हैं लगातार अमेरिकी प्लानिंग को चकमा दे रहे हैं, क्योंकि उनके गुट बेहतर प्लानिंग करते हैं, अपने हथियारों को बचा रहे हैं। हालांकि सीमित सफलता के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने हमले और तेज किए हैं और अपनी पीठ दुनिया भर के सामने थपथपा रहे हैं। तो ये हमले जो है वो सटीक क्यों नहीं हो रहे हैं, ये भी हम आपको बता दें आखिर क्यों हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों, यमन के जो हूती विद्रोही लड़ाके हैं वो देसी मिसाइलों से अमेरिकी पोतों को निशाना बना तो रहे हैं, लेकिन जिन जगहों से वो मिसाइल हमले कर रहे हैं असल में वो अपने सैन्य ठिकानों से दूर दराज पहाड़ियों और जंगलों से हमले करते हैं। और अमेरिका जो है वो ये चीजें देखता है कि हूती कहां से हमला किए हैं, हूती जहां से हमला कर रहे हैं हम वहीं हमला करेंगे। तो हूती तो लगातार इस तरीके से वो सिस्टम को चकमा दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोई बैठा नहीं है पर्टिकुलर जगह को देखने के लिए कि आखिर हूतियों का सैन्य ठिकाना कहां है और हूतियों के बंकर कहां है, हूतियों के मिसाइल्स कहां हैं, हूतियों के हथियार कहां हैं। ये तो अमेरिका नीचे बैठ के देख नहीं रहा है। ये सारी चीजें जो है वो आसमान से ही ये निगरानी करते हैं, और आसमान से निगरानी की बड़ी ही अचूक जो है वो निशाना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आती नहीं है और इन मिसाइलों को एक जगह से दूसरे जगह बाकायदा जंगल 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 ही ले जाया जाता है। लेकिन हाँ, जहां से ये मिसाइल लॉन्च होती है वो जगह जो है वो अमेरिका ट्रैक करता है, तो उन जगहों पर तो बाकायदा ये हमले करते हैं। लेकिन हमने आपको बताया कि ये चकमा देने के लिए दूसरी जगहों पर मिसाइलें ले जाया जाता है। वहां पे एक अस्थायी तौर पर छोटा सा घर बनाया जाता है और फिर वहां पे कुछ चहलकदमी दिखाई देती है। फिर वहां से हमले करके जो हूती 1 2 3 हूती रहते हैं वहां से तत्काल निकल लेते हैं। तो ऐसी जगहों पे लगातार अमेरिका हमले कर रहा है। इस वजह से हूतियों को कोई नुकसान होता नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि अमेरिका यमन पर हमले में भारी भरकम खर्च कर रहा है। अमेरिका का यमन में अपने अभियान में एक तरीके से देखा जाए तो भारी खर्चा आ रहा है। इसकी रिपोर्ट खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि 3 अधिकारियों ने बताया है कि हूतियों से निपटने के लिए अमेरिका ने $200 मिलियन के हथियार इस्तेमाल किए हैं। $200 मिलियन के। इसमें कर्मीय 2 विमानवाहक पोतों की तैनाती है और दूसरे संसाधनों की लागत भी शामिल नहीं है, यानी और दूसरे संसाधनों की लागत ही भी इसमें नहीं शामिल है। अगले हफ्ते कुछ लागत $1 अरब तक पहुंच सकती है। इसके अलावा सहयोगी इजराइल को हूतियों के हमले से बचाने के लिए भी अमेरिका खर्च कर रहा है। यानी ये जो खर्चे हैं ये एक तरीके से नॉमिनल खर्चे हैं, इससे कहीं ज़्यादा जो है वो जंग में अमेरिका अंधाधुंध पैसा उड़ा रहा है, लेकिन हूतियों को मात नहीं दे पा रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार हूतियों के हथियारों को नष्ट करने में आ रही मुश्किलों का एक बड़ा कारण जो है वो ये भी है कि ईरान से समर्थन पाने वाले इस गुट ने काफ़ी सोच समझकर तैयारी की है, और क्योंकि अमेरिका कहाँ कहाँ हमला कर सकता है ये पूरी तरीके से हूतियों को पता है। और यही कारण है कि हूतियों ने अपने भूमिगत बंकरों को बहुत मजबूत बनाया है। ऐसे में अमेरिका लगातार यमन की राजधानी सना में बमबारी कर तो रहा है, लेकिन हूतियों की युद्ध क्षमता को वो कमज़ोर नहीं कर पा रहा है। बहुत कमज़ोर, जितना वो अमेरिका सोच रहा था वो चीज़ें कर नहीं पा रहा है। अमेरिका भले ही डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके अपनी पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। ये खुद ये सारी बातें अमेरिका के जो अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स उन्होंने बताई है। यमन के हूती विद्रोही देश के बड़े हिस्से पर नियंत्रण करते हैं। इस गुट ने गाजा में
इजरायली सेना के हमलों के बाद से लाल सागर में इजराइल और अमेरिकी जहाज़ों को लगातार निशाना बना रहे हैं और अमेरिकी जहाज़ों पर हमले भी कर रहे हैं। खास करके अमेरिका के युद्धपोतों पर भी हमला कर रहा है। इससे अमेरिका और उसके सहयोगियों के देश यहाँ से नहीं गुजर पा रहे हैं और पूरी तरीके से व्यापार को ब्लॉकेज कर दिया है। ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। ट्रंप ने कहा है कि यमन के हूती विद्रोहियों पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वे जहाज़ों के लिए खतरा बने रहेंगे। उन्होंने ईरान को भी हूतियों का समर्थन न करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर हूतियों का समर्थन ईरान करता रहेगा तो ईरान को भी परिणाम भुगतने होंगे। तो अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है, लेकिन हूतियों को फिलहाल इन सब तमाम जो है वो चीज़ों धमकियों से परे हैं। हूती एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। हूतियों के प्रवक्ता याह्या सरी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पोस्ट पर आज 3 बजे जो है उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के जो पोत है, युद्धपोत है यूएस हैरी ट्रूमैन, उनको एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि उनके राइट हिस्सों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। खुद याह्या सरी ने कहा है कि अमेरिका का जो ये युद्धपोत है, जहाँ से ये लगातार हम पे हमले कर रहे हैं, हम इन्हें किसी भी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं। दरअसल यमन के जो हूती हैं, ये कहाँ से हमले कर रहे हैं ये चीज़ें अमेरिका को नहीं पता है, लेकिन अमेरिका कहाँ से हमला कर रहा है ये चीज़ें हूतियों को स्पष्ट पता है। देखिए, 2 चीज़ें, अगर आपको लक्ष्य पता है तो भेदने में तनिक भी समय नहीं लग सकता है, लेकिन अगर आपको लक्ष्य ही नहीं पता है तो आप कितने भी सुपर पावर क्यों ना हो, आप जो है वो समय लगेगा और हो सकता है कि आप अंधाधुंध ऐसे ही जो है वो अपने बमबारी करते रहें, उसका कोई परिणाम ही ना निकले। और अमेरिका वही करता दिखाई दे रहा है, जबकि हूतियों के जो निशाने हैं वो क्लियर कट है। इजराइल इधर जब गाजा में हमले करता है तो इजराइल पर हमले करता है, क्लियर करता है। इजराइल के सैन्य अड्डे खुले हैं, इजराइल के एयरबेस खुले हैं, तो उन पर तत्काल हमला जो है वो हूती करते हैं। जब अमेरिका हूतियों पर अटैक करते हैं, यमन सना पर बमबारी करते हैं, तो पता होता है कि ये उसी युद्धपोत यूएस हैरी ट्रूमैन से किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका जो है हूतियों की मिसाइल को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, चूँकि जो हूतियों की मिसाइल है ये हैंडमेड है, देसी मिसाइल है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लगी है टेक्नोलॉजी की ये उसे ट्रैक कर सके या इसे रोक सके, उसे तबाह कर सके। कुछ को तबाह कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मिसाइल होती हैं जो अचानक अमेरिका के युद्धपोत पर ही गिरती हैं। और यही कारण है कि एक और मिसाइल जो है वो सीधे तौर पर भेदते हुए युद्धपोत पर गिरी, जिसका युद्धपोत यूएस हैरी ट्रूमैन का दक्षिण का हिस्सा जो है वो तबाह हो गया है। दरअसल ये काफ़ी भारी भरकम है और काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो इसे 1 मिसाइल, 2 मिसाइल, 3 मिसाइल, 4 मिसाइल में इसे भेद पाना या इसे डुबो पाना ये फिलहाल नामुमकिन है, क्योंकि जो मिसाइल्स हूती लगातार हमले कर रहे हैं उनकी उतनी मारक क्षमता नहीं है। लेकिन फिलहाल वो एक के बाद एक कई मिसाइल्स जो है वो लॉन्च करते हैं, रह कर न लॉन्च करते हैं। ये देखा जाए तो ये 9वां हमला था। कल खुद जो है वो याह्या सरी ने बताया है कि यूएस ट्रूमैन पर जो युद्धपोत है अमेरिका का, उस पर 9वां हमला है। और 9वें हमले में अगर अमेरिका की बात करें तो लेफ्ट, राइट, सेंटर, फ्रंट नक्शा एक तरीके से ट्रूमैन का बिगाड़ दिया है। और अगर सही हमले, इसे 2, 4, 5 सही सटीक हमले हो गए कल की तरह, तो फिर ये वापस जहां से आया है वहां जा पाना मुश्किल हो जाएगा और फिर इसे डूबने से भी अमेरिका बचा नहीं पाएगा। और यही कारण है कि अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो करे क्या, और हमले करे तो करे कहाँ हमले करें, हूती कहाँ है, हूतियों के हथियार कहाँ हैं, ये किसे पता है? ये अमेरिका को भी नहीं पता। और यही कारण है कि अमेरिका पूरी तरीके से भन्नाया हुआ है, झल्लाया हुआ है, जहां मन कहे वहीं हमले कर रहा है। ट्रंप पीठ थपथपा रहे हैं कि जी हमने हूतियों को तबाह कर दिया, लेकिन ऐसा फिलहाल होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके पहले याह्या सरी जो हूतियों का जो वहाँ की मीडिया है यमन का, वो खुद कहता है कि इस हमले में 1 मारे गए, 200 हमले हुए, उस हमले में 5 मारे गए। ओवरऑल की बात किया जा रहा है कि 4-5 मारे गए। तो समझिए अगर 200 हमले में 4-5 मारे जा रहे हैं तो क्या कैजुअलिटी है? कुछ नहीं है। ये अमेरिका के नाकाम हमले हैं और यही बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये बाकायदा दावा किया है। तो फिलहाल दोस्तों ये ओवरऑल जो हमले दिख रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अमेरिका की बड़ी नाकामयाबी सामने नहीं आ रही? क्योंकि देखिए 2 चीज़ें हैं। अगर जिस ताबड़तोड़ अंदाज से हूती हमले कर रहे हैं, अगर अमेरिका रिटेलिएट ना करे, अमेरिका हमला ना करे और ये दुनिया को बताए ना कि हम हूतियों पर हमले कर रहे हैं, तो इसमें भी बेइज्जती होगी अमेरिका की, क्योंकि दुनिया को उन्हें दिखाना भी है तो कि हम किस तरीके से चंद मुट्ठी भर जो हूती हैं वो कैसे उन पर भारी पड़ रहे हैं, ये तो होने नहीं देंगे। तो ये उनको दुनिया को दिखाना भी है कि हम हूतियों पर हमले कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या आ रहा है? हूतियों पर हमले करने के बाद कितना नुकसान हो रहा है, बड़ी बात ये है। ये नहीं है कि आप जंगलों में जाकर, खाली स्थानों पर जाकर, रेतीली जगहों पर जाकर, पहाड़ों में जाकर और समुद्रों में जाकर बमबारी कर दे तो आपकी बमबारी मानी जाएगी। इसे अमेरिका नहीं बता रहा है कि कैजुअलिटी कितनी हो रही है, सिर्फ ये कह रहा है कि हम बमबारी कर रहे हैं जी, दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हम सुपर पावर हैं, हूतियों को तबाह कर देंगे। लेकिन खुद उन्हीं की मीडिया पोल खोलती नजर आ रही है। उनका कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स का कि कोई कैजुअलिटी नहीं हो रही है, ये हवा में तीर चल रहा है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, हूतियों ने कोई मौका ही नहीं दिया, ना तो टारगेट पता है, ना तो हूती पता है, ना तो उनके शस्त्रागार पता है कहाँ पे रखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर 2, 4, 5 ऐसे मिसाइल्स
यूएस युद्धपोत पर गिर गए, जो लाल सागर में जो युद्धपोत तैनात कर रखे हैं, तो फिर ये युद्धपोत जा भी नहीं पाएगा और अमेरिका का यहाँ टिकना फिलहाल ज़्यादा दिन तक दिखाई नहीं दे रहा अगर हूती इसी तरीके से डटे रहे तो। फिलहाल अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना न भूलिए। फिलहाल अमेरिका के इस झूठ की जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स ने पोल खोली है उसे आप कैसे देखते हैं, सुझाव दो इस वीडियो में। नमस्कार।